चौथा मरहला, ये 3 रखने थे जिनके साथ हजरत अली ने खिलाफत राशिदा की ज़माम कार अपने हाथ में लेकर काम शुरू किया। अभी उन्होंने काम शुरू किया ही था और शोरिश बर्पा करने वाले 2000 आदमियों की जमीयत मदीने में मौजूद थी कि हजरत तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा चंद दूसरे असहाब के साथ उनसे मिले और कहा कि हमने अकामत हुदूद की शर्त पर आपसे बैत की है। अब आप उन लोगों से क़सास लीजिए जो हजरत उस्मान के कत्ल में शरीक थे। हजरत अली ने जवाब दिया, भाइयों, जो कुछ आप जानते हैं उससे मैं भी नावाकिफ नहीं हूँ, मगर मैं उन लोगों को कैसे पकड़ूं जो इस वक्त हम पर काबू याफ्ता हैं, ना कि हम उन पर। क्या आप हजरात इस काम की कोई गुंजाइश कहीं देख रहे हैं जिसे आप करना चाहते हैं? सब ने कहा, नहीं। इस पर हजरत अली ने फरमाया, खुदा की कसम, मैं भी वही ख्याल रखता हूँ जो आपका है। जरा हालात सुकून पर आने दीजिए ताकि लोगों के हवास बरजा हो जाएं, ख्यालात की परागंदगी दूर हो और हुकूक वसूल करना मुमकिन हो जाए। इसके बाद ये दोनों बुजुर्ग हजरत अली से इजाजत लेकर मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले गए और वहां उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ मिलकर उनकी ये राय करार पाई कि खून उस्मान का बदला लेने के लिए बसरा और कूफा से, जहां हजरत तलहा और जुबैर के बकसरत हामी मौजूद थे, फौजी मदद हासिल की जाए। चनाचा ये काफिला मक्का से बसरे की तरफ रवाना हो गया। बनी उमैया में से सईद बिन अल-आस और मरवान बिन अल-हकम भी उनके साथ निकले। मरउल ज़ोहरान यानी मौजूदा वादी फातिमा पहुंचकर सईद बिन अल-आस ने अपने ग्रोह के लोगों से कहा कि अगर तुम कातलीन उस्मान का बदला लेना चाहते हो तो इन लोगों को कत्ल कर दो जो तुम्हारे साथ इस लश्कर में मौजूद हैं। उनका इशारा हजरत तलहा और जुबैर वगैरह बुजुर्गों की तरफ था, क्योंकि बनी उमैया का आम ख्याल ये था कि कातलीन उस्मान सिर्फ वही नहीं हैं जिन्होंने उनको कत्ल किया या जो उनके खिलाफ शोरिश बर्पा करने के लिए बाहर से आए, बल्कि वो सब लोग भी उनके कातलीन में शामिल हैं जिन्होंने वक्तन फवक्तन हजरत उस्मान की पॉलिसी पर एतराज़ात किए थे या जो शोरिश के वक्त मदीना में मौजूद थे मगर कत्ल उस्मान को रोकने के लिए ना लड़े। मरवान ने कहा, नहीं, हम इनको यानी तलहा और जुबैर और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को एक दूसरे से लड़ाएंगे। दोनों में से जिसको भी शिकस्त होगी वो तो यूं खत्म हो जाएगा और जो फतहयाब होगा वो इतना कमजोर हो जाएगा कि हम बाआसानी उससे निमट लेंगे। इस तरह इन नासिर को लिए हुए ये काफिला बसरे पहुंचा और इसने इराक से अपने हजारहा हामियों की एक फौज इकट्ठी कर ली। दूसरी तरफ हजरत अली, जो हजरत माविया को ताबा फरमान बनाने के लिए शाम की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे, बसरे के इस इज्तिमा की तलाश सुनकर पहले इस सूरत हाल से निमटने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन बकसरत सहाबा और उनके जेरे असर लोग जो मुसलमानों की खाना जंगी को फितरी तौर पर एक फितना समझ रहे थे, इस मुहिम में उनका साथ देने के लिए तैयार न हुए। इसका नतीजा यही हुआ कि वही कातलीन उस्मान जिनसे पीछा छुड़ाने के लिए हजरत अली मौके का इंतजार कर रहे थे, इस थोड़ी सी फौज में जो हजरत अली ने फराहम की थी उनके साथ शामिल रहे। ये चीज उनके लिए बदनामी की मौजिब भी हुई और फितने की मौजिब भी। बसरे के बाहर जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा और अमीरुल मोमिनीन हजरत अली की फौजें एक दूसरे के सामने आईं, उस वक्त दर्दमंद लोगों की एक अच्छी खासी तादाद इस बात के लिए कोशा हुई कि अहले ईमान के इन दोनों ग्रोहों को मुतसादम ना होने दिया जाए। चनाचा उनके दरमियान मुसालहत की बातचीत करीब करीब तय हो चुकी थी, मगर एक तरफ हजरत अली की फौज में वो कातलीन उस्मान मौजूद थे जो ये समझते थे कि अगर उनके दरमियान मुसालहत हो गई तो फिर हमारी खैर नहीं, और दूसरी तरफ उम्मुल मोमिनीन की फौज में वो लोग मौजूद थे जो दोनों को लड़ाकर कमजोर कर देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बेकायदा तरीके से जंग बर्पा कर दी और वो जंगे जमल बर्पा होकर रही जिसे दोनों तरफ के अहले खैर रोकना चाहते थे। जंगे जमल के आगाज में हजरत अली ने हजरत तलहा और हजरत जुबैर को पैगाम भेजा कि मैं आप दोनों से बात करना चाहता हूँ। दोनों हजरात तशरीफ ले आए और हजरत अली ने उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात याद दिलाकर जंग से बाज रहने की तलकीन की। इसका असर ये हुआ कि हजरत जुबैर मैदान जंग से हटकर अलग चले गए और हजरत तलहा आगे की सफों से हटकर पीछे की सफों में जा खड़े हुए। लेकिन एक जालिम उमरो बिन जरमूज ने हजरत जुबैर को कत्ल कर दिया और मशहूर रिवायात के मुताबिक हजरत तलहा को मरवान बिन अल-हकम ने कत्ल कर दिया। हाशिया इब्नुल बर्क कहते हैं कि सकात में इस बात पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि हजरत कत्ल का कातिल मरवान ही है, हालांकि वो उनकी फौज में शामिल था। अल-बदाया में अल्लामा इब्ने कसीर ने भी मशहूर रिवायत इसी को माना है। बहरहाल ये जंग बर्पा होकर रही और इसमें दोनों तरफ के 10,000 आदमी शहीद हुए। ये तारीख इस्लाम की दूसरी अजीम तरीन बदकिस्मती है जो शहादत उस्मान के बाद रोनुमा हुई
اور اس نے امت کو ملوکیت کی طرف ایک قدم اور دھکیل دیا۔ حضرت علی کے مقابلے میں جو فوج لڑی تھی وہ زیادہ تر بصرہ و کوفہ ہی سے فراہم ہوئی تھی۔ جب حضرت علی کے ہاتھوں اس کے 5000 آدمی شہید اور ہزاروں آدمی مجروح ہو گئے تو یہ امید کیسے کی جا سکتی تھی کہ اب عراق کے لوگ اس یکجہتی کے ساتھ ان کی حمایت کریں گے جس یکجہتی کے ساتھ شام کے لوگ حضرت معاویہ کی حمایت کر رہے تھے۔ جنگ صفین اور اس کے بعد کے مراحل میں حضرت معاویہ کے کیمپ کا اتحاد اور حضرت علی کے کیمپ کا تفرقہ بنیادی طور پر اسی جنگ جمل کا نتیجہ تھا۔ حقیقت میں حضرت علی اور حضرت طلحہ و زبیر کے تصادم کا یہی نتیجہ تھا جس کے رونما ہونے کی توقع مروان بن الحکم رکھتا تھا۔ اسی لیے وہ حضرت طلحہ و زبیر کے ساتھ لگ کر بصرے گیا تھا اور افسوس کہ اس کی یہ توقع 100% پوری ہو گئی۔ حضرت علی نے اس جنگ کے سلسلے میں جو طرز عمل اختیار کیا وہ ایک خلیفہ راشد اور ایک بادشاہ کے فرق کو پوری طرح نمایاں کر دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی فوج میں پہلے ہی یہ اعلان کر دیا کہ کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرنا، کسی زخمی پر حملہ نہ کرنا اور فتح یاب ہو کر مخالفین کے گھروں میں نہ گھسنا۔ فتح کے بعد انہوں نے دونوں طرف کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں یکساں احترام کے ساتھ دفن کرایا۔ تمام مال جو لشکر مخالف سے ملا تھا اسے مال غنیمت قرار دینے سے قطعی انکار کر دیا اور بصرے کی جامع مسجد میں اس کو جمع کر کے اعلان فرما دیا کہ جو اپنا مال پہچان لے وہ لے جائے۔ لوگوں نے خبر اڑائی کہ علی یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ بصرے کے مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں۔ حضرت علی نے فوراً اس کی تردید کی اور فرمایا، مجھ جیسے آدمی سے یہ اندیشہ نہ ہونا چاہیے، یہ سلوک تو کافروں کے ساتھ کرنے کا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ بصرے میں داخل ہوئے تو ہر گھر سے عورتوں نے گالیوں اور کوسنوں کی بوچھاڑ کر دی۔ حضرت علی نے اپنی فوج میں اعلان کیا کہ خبردار، کسی کی بے پردگی نہ کرنا، کسی گھر میں نہ گھسنا، کسی عورت سے تعرض نہ کرنا، خواہ وہ تمہیں اور تمہارے امراء اور صلحاء کو گالیاں ہی کیوں نہ دیں۔ ہم کو تو ان پر دست درازی کرنے سے اس وقت بھی روکا گیا تھا جب یہ مشرک تھیں، اب ہم ان پر ہاتھ کیسے ڈال سکتے ہیں جبکہ یہ مسلمان ہیں؟ حضرت عائشہ کے ساتھ جو شکست خوردہ فریق کی اصل قائد تھیں، انتہائی احترام کا برتاؤ کیا اور پوری حفاظت کے ساتھ انہیں مدینہ بھیج دیا۔ حضرت زبیر کا قاتل انعام پانے کی امید لیے آیا مگر آپ نے اس کو جہنم کی بشارت دی اور اس کے ہاتھ میں حضرت زبیر کی تلوار دیکھ کر فرمایا، کتنی ہی مرتبہ اس تلوار نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ حضرت طلحہ کے صاحبزادے ملنے آئے تو بڑی محبت کے ساتھ ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان کی جائیداد ان کو واپس کی اور فرمایا، مجھے امید ہے کہ آخرت میں تمہارے والد اور میرے درمیان وہی معاملہ پیش آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ترجمہ، ہم ان کے دلوں کی کدورت نکال دیں گے اور وہ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ پانچواں مرحلہ، حضرت عثمان کی شہادت بمطابق 18 ذی الحج 35 ہجری کے بعد حضرت نعمان بن بشیر ان کا خون سے بھرا ہوا قمیص اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں حضرت معاویہ کے پاس دمشق لے گئے اور انہوں نے یہ چیزیں منظر عام پر لٹکا دیں تاکہ اہل شام کے جذبات بھڑک اٹھیں۔ یہ اس بات کی کھلی علامت تھی کہ حضرت معاویہ خون عثمان کا بدلہ قانون کے راستے سے نہیں بلکہ غیر قانونی طریقے سے لینا چاہتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ شہادت عثمان کی خبر ہی لوگوں میں غم و غصہ پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس قمیص اور ان انگلیوں کا مظاہرہ کر کے عوام میں اشتعال پیدا کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ ادھر حضرت علی نے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد جو کام سب سے پہلے کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ محرم 36 ہجری میں حضرت معاویہ کو شام سے معزول کر کے حضرت سہل بن حنیف کو ان کی جگہ مقرر کر دیا، مگر ابھی یہ نئے گورنر تبوک تک ہی پہنچے تھے کہ شام کے سواروں کا ایک دستہ ان سے آ کر ملا اور اس نے کہا، اگر آپ حضرت عثمان کی طرف سے آئے ہیں تو اہلاً و سہلاً، اور اگر کسی اور کی طرف سے آئے ہیں تو واپس تشریف لے جائیے۔ یہ اس بات کا صاف نوٹس تھا کہ شام کا صوبہ نئے خلیفہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت علی نے ایک اور صاحب کو اپنے خط کے ساتھ حضرت معاویہ کے پاس بھیجا مگر انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور صفر 36 ہجری میں اپنی طرف سے ایک لفافہ اپنے ایک پیغامبر کے ہاتھ ان کے پاس بھیج دیا۔ حضرت علی نے لفافہ کھولا تو اس میں کوئی خط نہ تھا۔ حضرت علی نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟
उसने कहा, मेरे पीछे दमिश्क में 60,000 आदमी खून उस्मान का बदला लेने के लिए बेताब हैं। हजरत अली ने पूछा, किससे बदला लेना चाहते हैं? उसने कहा, आपकी रगे गर्दन से। इसके साफ मानी ये थे कि शाम का गवर्नर सिर्फ अतात ही से मुनहरिफ नहीं है, बल्कि अपने सूबे की पूरी फौजी ताकत मरकजी हुकूमत से लड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और उसके पेश नजर कातलीन उस्मान से नहीं बल्कि खलीफा वक्त से खून उस्मान का बदला लेना है। ये सब कुछ इस चीज का नतीजा था कि हजरत माविया मुसलसल 16-17 साल एक सूबे, और वो भी जंगी नुक्ता नजर से इंतहाई अहम सूबे की गवर्नरी पर रखे गए। इसी वजह से शाम खिलाफत इस्लामिया के एक सूबे की बनिस्बत उनकी रियासत ज्यादा बन गया था। मौर्रिखीन ने हजरत अली के हजरत माविया को माजूल करने का वाकया कुछ ऐसे अंदाज से बयान किया है जिससे पढ़ने वाला ये समझता है कि वो तदब्बुर से बिल्कुल ही कोरे थे। मुगैरा बिन शोबा ने उनको अकल की बात बताई थी कि माविया को ना छेड़ें, मगर उन्होंने अपनी नादानी से ये राय न मानी और हजरत माविया को ख्वामोखा भड़का कर मुसीबत मोल ले ली। हालांकि वाकयात का जो नक्शा खुद इन्हीं मौर्रिखीन की लिखी हुई तारीखों से हमारे सामने आता है, उसे देखकर कोई सियासी बसीरत रखने वाला आदमी ये महसूस किए बगैर नहीं रह सकता कि हजरत अली अगर हजरत माविया की माजूली का हुक्म सादर करने में ताखीर करते तो ये बहुत बड़ी गलती होती। उनके इस इक़दाम से इब्तदा ही में ये बात खुल गई कि हजरत माविया किस मुकाम पर खड़े हैं। ज्यादा देर तक उनके मौक़िफ़ पर पर्दा पड़ा रहता तो ये धोखे का पर्दा होता, जो ज्यादा खतरनाक होता है। हजरत अली ने इसके बाद शाम पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उस वक्त उनके लिए शाम को अतात पर मजबूर कर देना कुछ भी मुश्किल ना था, क्योंकि जजीरतुल अरब, इराक और मिस्र उनके ताबे फरमान थे। तन्हा शाम का सूबा उनके मुकाबले पर ज्यादा देर न ठहर सकता था। इलावा बरी दुनिया इस्लाम की आम राय भी इसको हरगिज पसंद न करती थी कि एक सूबे का गवर्नर खलीफे के मुकाबले में तलवार लेकर खड़ा हो जाए, बल्कि इस सूरत में खुद शाम के लोगों के लिए भी ये मुमकिन न था कि वो सब मुत्तहिद होकर खलीफा के मुकाबले में हजरत माविया का साथ देते। लेकिन ऐन वक्त पर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा और हजरत तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम के उस इक़दाम ने, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, हालात का नक्शा यकसर बदल दिया और हजरत अली को शाम की तरफ बढ़ने के बजाय रबीउस्सानी 36 हिजरी में बसरे का रुख करना पड़ा। जंगे जमल बामुताबिक जमादुल आखिर 36 हिजरी से फारिग होकर हजरत अली ने फिर शाम के मामले की तरफ तवज्जो की और हजरत जरैर बिन अब्दुल्ला अल जबली को हजरत माविया के पास एक खत देकर भेजा, जिसमें उनको ये समझाने की कोशिश की कि उम्मत जिस खिलाफत पर जमा हो चुकी है उसकी अतात कबूल कर लें और जमात से अलग होकर तफर्रका न डालें। मगर हजरत माविया ने एक मुद्दत तक हजरत जरैर को हाँ या ना का कोई जवाब न दिया और उन्हें बराबर टालते रहे। फिर अमर बिन उलास के मशवरे से उन्होंने ये फैसला किया कि हजरत अली को खून उस्मान का जिम्मेदार करार देकर उनसे जंग की जाए। दोनों हजरात को यकीन था कि जंग जमल के बाद अब हजरत अली की फौज पूरी तरह मुत्तहिद होकर उनके झंडे तले ना लड़ सकेगी और ना इराक इस दिल जमई के साथ उनकी हिमायत कर सकेगा जो अहले शाम में हजरत माविया के लिए पाई जाती थी। इस दौरान में जबकि हजरत माविया टाल मटोल कर रहे थे, हजरत जरैर बिन अब्दुल्ला ने दमिश्क में शाम के बाअसर लोगों से मुलाकातें करके उनको यकीन दिलाया कि खून उस्मान की जिम्मेदारी से हजरत अली का कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत माविया को इससे तशवीश लाहक हुई और उन्होंने एक साहब को इस काम पर मामूर किया कि कुछ गवाह ऐसे तैयार करें जो अहले शाम के सामने ये शहादत दे दें कि हजरत अली ही हजरत उस्मान के कत्ल के जिम्मेदार हैं। चनाचे वो साहब 5 गवाह तैयार करके ले आए और उन्होंने लोगों के सामने ये शहादत दी कि हजरत अली ने हजरत उस्मान को कत्ल किया है। इसके बाद हजरत अली इराक से और हजरत मुआविया शाम से जंग की तैयारियां करके एक दूसरे की तरफ बढ़े और सफ़ैन के मुकाम पर जो फरात के मगरबी जानिब अल रका के करीब वाक़ था, फरीक़ैन का आमना सामना हुआ। हजरत मुआविया का लश्कर फरात के पानी पर पहले काबिज हो चुका था। उन्होंने लश्कर मुखालिफ को इससे फायदा उठाने की इजाजत ना दी। फिर हजरत अली की फौज ने लड़कर उनको वहां से बेदखल कर दिया और हजरत अली ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि अपनी जरूरत भर पानी लेते रहो और बाकी से लश्कर मुखालिफ को फायदा उठाने दो। जिलहज के आगाज में बाकायदा जंग शुरू होने से पहले हजरत अली ने हजरत मुआविया के पास इत्माम हुज्जत के लिए एक वफ्द भेजा, मगर उनका जवाब ये था कि मेरे पास से चले जाओ, मेरे और तुम्हारे दरमियान तलवार के सिवा कुछ नहीं है। कुछ मुद्दत तक जंग जारी रहने के बाद जब मुहर्रम 37 हिजरी के आखिर तक इल्तवाए जंग का मुआहिदा हो गया तो हजरत अली ने फिर एक वफ्द हजरत अदी बिन हातिम की सरकर्दगी में भेजा, जिसने हजरत मुआविया से कहा कि सब लोग हजरत अली पर जमा हो चुके हैं और सिर्फ आप और आपके साथी ही उनसे अलग हैं। हजरत मुआविया ने जवाब दिया, वो कातलीन उस्मान को हमारे हवाले कर दें ताकि हम उन्हें कत्ल कर दें, फिर हम तुम्हारी बात मान लेंगे और अतात कबूल करके जमात के साथ हो जाएंगे।
اس کے بعد حضرت معاविया نے ایک وفد حضرت علی کے پاس بھیجا جس کے سردار حبیب بن مسلمہ الفہری تھے۔ انہوں نے حضرت علی سے کہا، اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے حضرت عثمان کو قتل نہیں کیا تو جنہوں نے قتل کیا ہے انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم حضرت عثمان کے بدلے انہیں قتل کر دیں گے، پھر آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں تاکہ مسلمان آپس کے مشورے سے جس پر اتفاق کریں اسے خلیفہ بنا لیں۔ محرم گزرنے کے بعد صفر 37 ہجری سے اصل فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی اور آغاز ہی میں حضرت علی نے اپنی فوج میں یہ اعلان کر دیا کہ خبردار، لڑائی کی ابتدا اپنی طرف سے نہ کرنا جب تک وہ حملہ نہ کریں، پھر جب تم انہیں شکست دے دو تو کسی بھاگنے والے کو قتل نہ کرنا، کسی زخمی پر ہاتھ نہ ڈالنا، کسی کو برہنہ نہ کرنا، کسی مقتول کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، کسی گھر میں نہ گھسنا، ان کے مال نہ لوٹنا، اور عورتیں خواہ تمہیں گالیاں ہی کیوں نہ دیں ان پر دست درازی نہ کرنا۔ اس جنگ کے دوران میں ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا جس نے نص صریح سے یہ بات کھول دی کہ فریقین میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر جو حضرت علی کی فوج میں شامل تھے، حضرت معاویہ کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عمار کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد صحابہ میں مشہور و معروف تھا اور بہت سے صحابیوں نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، طبرانی، بہقی، مسند ابو داؤد، طیالسی وغیرہ کتب حدیث میں حضرت ابو سعید خدری، ابو قتادہ انصاری، ام سلمہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر بن الاس، ابو ہریرہ، عثمان بن عفان، حذیفہ، ابو ایوب انصاری، ابو رافع، خزیمہ بن ثابت، عمر بن الاس، ابو الیسر، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم اور متعدد دوسرے صحابہ سے اس مضمون کی روایات منقول ہوئی ہیں۔ ابن سعد نے طبقات میں بھی یہ حدیث کئی سندوں سے نقل کی ہے۔ متعدد صحابہ و تابعین نے جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ میں مذبذب تھے، حضرت عمار کی شہادت کو یہ معلوم کرنے کے لیے ایک علامت قرار لیا تھا کہ فریقین میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ ابو بکر حساس احکام القرآن میں لکھتے ہیں، علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغی گروہ کے خلاف تلوار سے جنگ کی اور ان کے ساتھ وہ اکابر صحابہ اور اہل بدر تھے جن کا مرتبہ سب جانتے ہیں۔ اس جنگ میں وہ حق پر تھے اور اس میں اس باغی گروہ کے سوا جو ان سے برسر جنگ تھا اور کوئی بھی ان سے اختلاف نہ رکھتا تھا۔ مزید برآں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار سے فرما دیا تھا کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جو تواتر کے ساتھ منقول ہوئی ہے اور عام طور پر صحیح مانی گئی ہے، حتیٰ کہ خود حضرت معاویہ سے بھی جب عبداللہ عمر بن الاس نے اسے بیان کیا تو وہ اس کا انکار نہ کر سکے۔ البتہ انہوں نے اس کی یہ تعویل کی کہ عمار کو تو اس نے قتل کیا ہے جو انہیں ہمارے نیزوں کے آگے لے آیا۔ اس حدیث کو اہل کوفہ، اہل بصرہ، اہل حجاز اور اہل شام سب نے روایت کیا ہے۔ ابن عبد البر الاستیاب میں لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتواتر آثار یہ بات منقول ہے کہ عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور یہ صحیح ترین احادیث میں سے ہے۔ یہی بات حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں لکھی ہے۔ دوسری جگہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں، قتل عمار کے بعد یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا اور اہل سنت اس بات پر متفق ہو گئے، درا حالانکہ پہلے اس میں اختلاف تھا۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں حضرت عمار بن یاسر کے قتل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی اس خبر کا راز کھل گیا کہ حضرت عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حضرت علی حق پر ہیں اور حضرت معاویہ باغی ہیں۔ جنگ جمل سے حضرت زبیر کے ہٹ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد یاد تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی کے لشکر میں حضرت عمار بن یاسر موجود ہیں۔ مگر جب حضرت عمار کے شہید ہونے کی خبر حضرت معاویہ کے لشکر میں پہنچی اور حضرت عمر بن الاس نے اپنے والد اور حضرت معاویہ دونوں کو حضور کا ارشاد یاد دلایا تو حضرت معاویہ نے فوراً اس کی یہ تعویل کی کہ کیا ہم نے عمار کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو اس نے قتل کیا جو انہیں میدان جنگ میں لایا۔ حاشیہ: علامہ ابن کثیر حضرت معاویہ کی اس تعویل کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بڑی دور کی تعویل ہے جو انہوں نے پیش کی۔ ملا علی قاری شرائع فقہ اکبر میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی کو جب حضرت معاویہ کی اس تعویل کی خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا،
इस तरह की तावील से तो ये भी कहा जा सकता है कि हजरत हमजा के कातिल खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि हजरत अम्मार को बागी गिरोह मैदान जंग में लाएगा, बल्कि ये फरमाया था कि बागी गिरोह उनको कत्ल करेगा। और जाहिर है कि उनको कत्ल हजरत माविया के गिरोह ने किया था, ना कि हजरत अली के गिरोह ने। हजरत अम्मार की शहादत के दूसरे रोज 10 सफर को सख्त मार्का बरपा हुआ, जिसमें हजरत माविया की फौज शिकस्त के करीब पहुंच गई। उस वक्त अमर बिन उलास ने हजरत माविया को मशवरा दिया कि अब हमारी फौज नेज़ों पर कुरान उठा ले और कहे ये हमारे और तुम्हारे दरमियान कम है। इसकी मसलियत अमर बिन उलास ने खुद ये बताई कि इससे अली के लश्कर में फूट पड़ जाएगी। कुछ कहेंगे कि ये बात मान ली जाए और कुछ कहेंगे कि ना मानी जाए। हम मुज्तमा रहेंगे और उनके यहाँ तफरका बर्पा हो जाएगा। अगर वो मान गए तो हमें मोहलत मिल जाएगी। इसके साफ मानी ये है कि ये महज एक जंगी चाल थी। कुरान को हकम बनाना सिरे से मकसूद ही ना था। इस मशवरे के बाद लश्कर मुआविया में कुरान नेज़ों पर उठाया गया और इसका नतीजा वही हुआ जिसकी अमर बिन उलास को उम्मीद थी। हजरत अली ने इराक के लोगों को लाख समझाया कि इस चाल में ना आओ और जंग को आखिरी फैसले तक पहुंच जाने दो, मगर उनमें फूट पड़कर रही और आखिरकार हजरत अली मजबूर हो गए कि जंग बंदी करके हजरत मुआविया से तहकीम का मुआहिदा कर लें। फिर यही फूट हकम मुकर्रर करने के मौके पर भी रंग लाई। हजरत मुआविया ने अपनी तरफ से हजरत उमर बिन अलास को हकम बनाया। हजरत अली चाहते थे कि अपनी तरफ से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को मुकर्रर करें, मगर इराक के लोगों ने कहा वो तो आपके चचेदाद भाई हैं, हम गैर जानिबदार आदमी चाहते हैं। आखिर उनके इसरार पर हजरत अबू मूसा अशरी को हकम बनाना पड़ा, हालांकि हजरत अली उन पर मुतमईन न थे। छठा मरहला, अब खिलाफत को मलूकियत की तरफ जाने से बचाने का आखिरी मौका बाकी रह गया था, और वो ये था कि दोनों हकम ठीक ठीक उस माहिदे के मुताबिक अपना फैसला दें जिसकी रूह से उनको फैसले का इख्तियार सौंपा गया था। मुआहिदे की जो इबारत मौरखीन ने नकल की है उसमें तहकीम की बुनियाद ये थी, दोनों हकम जो कुछ किताब अल्लाह में पाएं उस पर अमल करें और कुछ किताब अल्लाह में ना पाएं उसके बारे में सुन्नत आदला जामिया गैर मुफर्रका पर अमल करें। लेकिन दो मतल जंदल में जब दोनों हकम मिलकर बैठे तो सिरे से ये अमर जेरे बहस ही ना आया कि कुरान और सुन्नत की रोह से इस कज़िये का फैसला क्या हो सकता है। कुरान में साफ हुक्म मौजूद था कि मुसलमानों के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान इस्लाह की सही सूरत ताइफा बागिया को राह रास्त पर आने के लिए मजबूर करना है। सूरह हुजरात आयत नंबर 9 आयत के अल्फाज ये हैं, फिर अगर उनमें से एक ने दूसरे पर ज्यादती की हो तो ज्यादती करने वाली जमात से लड़ो, यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए। हजरत अम्मार की शहादत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस सरीह ने मुतय्यन कर दिया था कि इस कज़िया में ताइफा बागिया कौन सा है। एक अमीर की इमारत कायम हो जाने के बाद उसकी अतात न करने वाले के बारे में भी वाज़े अहादीस मौजूद थी। खून के दावे का भी शरीयत में साफ ज़ाब्ता मौजूद था, जिनके रूह से देखा जा सकता था कि हजरत माविया ने खून उस्मान के मुतालिक अपना दावा ठीक तरीके से उठाया है या गलत तरीके से, और मुआहिदा तहकीम की रूह से दोनों साहिबों के सुपुर्द ये काम सिरे से किया ही नहीं गया था कि वो खिलाफत के मसले का जो फैसला बतौर खुद मुनासिब समझें कर दें, बल्कि उनके हवाले फरीकैन का पूरा झगड़ा इस सराहत के साथ किया गया था कि उनके दरमियान अव्वलन किताब अल्लाह और फिर सुन्नत आदला के मुताबिक तस्फिया करें। मगर जब दोनों बुजुर्गों ने बातचीत शुरू की तो इन सारे पहलुओं को नजरअंदाज करके ये बहस शुरू कर दी कि खिलाफत का मसला अब कैसे तय किया जाए। अमर बिन उलास ने हजरत अबू मूसा अशरी से पूछा, आपके नजदीक इस मामले में क्या सूरत मुनासिब होगी? उन्होंने कहा, मेरी राय यह है कि हम इन दोनों हजरात यानी अली और माविया को अलग करके खिलाफत के मसले को मुसलमानों के बाहमी मशवरे पर छोड़ दें ताकि वो जिसे चाहे मुंतखब कर लें। हजरत अमर ने कहा, ठीक बात यही है जो आपने सोची है। इसके बाद दोनों साहब मजमा आम में आए जहां दोनों तरफ के 400 असहाब और कुछ गैर जानिबदार बुजुर्ग मौजूद थे। हजरत अमर ने हजरत अबू मूसा से कहा, आप इन लोगों को बता दीजिए कि हम एक राय पर मुत्तफिक हो गए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने हजरत अबू मूसा से कहा, अगर आप दोनों एक राय पर मुत्तफिक हो गए हैं तो इस मुतफक्का फैसले का ऐलान अमर बिन उलास को करने दीजिए। मुझे अंदेशा है कि आप धोखा खा गए हैं। हजरत अबू मूसा ने कहा, मुझे इसका कोई खतरा नहीं है, हमने बिल-इत्तफाक एक फैसला किया है। फिर वो तकरीर के लिए उठे और इसमें ऐलान किया कि मैं और मेरे ये दोस्त यानी अमर बिन उलास एक बात पर मुत्तफिक हो गए हैं, और वो ये है कि हम अली और मुआविया को अलग कर दें और लोग बाहमी मशवरे से जिसको पसंद करें अपना अमीर बना लें। लिहाजा मैं अली और मुआविया को माजूल करता हूं। अब आप लोग अपना मामला खुद अपने हाथ में लें और जिसे अहल समझें अपना अमीर बना लें। इसके बाद अमर बिन उलास खड़े हुए और उन्होंने कहा,
इन साहब ने जो कुछ कहा वो आप लोगों ने सुन लिया। इन्होंने अपने आदमी यानी हजरत अली को माजूल कर दिया है। मैं भी इनकी तरह उन्हें माजूल करता हूँ और अपने आदमी यानी हजरत माविया को कायम रखता हूँ, क्योंकि वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान के वली और उनके खून के दावेदार और उनकी जानशिनी के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। हजरत अबू मूसा ने ये बात सुनते ही कहा, ये तुमने क्या किया? खुदा तुम्हें तौफीक ना दे, तुमने धोखा दिया और अहद की खिलाफ वर्जी की। हजरत साद बिन अबी वक्कास बोले, अफसोस तुम्हारे हाल पर है अबू मूसा, तुम अमर की चालों के मुकाबले में बड़े कमजोर निकले। हजरत अबू मूसा ने जवाब दिया, अब मैं क्या करूं? इस शख्स ने मुझसे एक बात पर इत्तफाक किया और फिर इससे दामन छुड़ा लिया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने कहा, अबू मूसा इससे पहले मर गए होते तो इनके हक में ज्यादा अच्छा था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, देखो इस उम्मत का हाल कहाँ जा पहुंचा है। इसका मुस्तकबिल दो ऐसे आदमियों के हवाले कर दिया गया जिनमें से एक को इसकी कुछ परवाह नहीं कि वो क्या कर रहा है और दूसरा ज़ईफ है। दर हकीकत किसी शख्स को भी वहां इस अमर में शक न था कि दोनों के दरमियान उसी बात पर इत्तफाक हुआ था जो हजरत अबू मूसा अशरी ने अपनी तकरीर में कही थी, और अमर बिन उलास ने जो कुछ किया वो तयशुदा बात के बिल्कुल खिलाफ था। इसके बाद अमर बिन उलास ने जाकर हजरत माविया को खिलाफत की बशारत दी और हजरत अबू मूसा शर्म के मारे हजरत अली को मुंह न दिखा सके और सीधे मक्के चले गए। हाफिज इब्ने अमर बिन उलास के इस फेल की ये तौजी करते हैं कि उन्होंने इस हालत में लोगों को बिला इमाम छोड़ना मुनासिब न समझा, क्योंकि उस वक्त लोगों में जो इख्तलाफ बरपा था उसको देखते हुए उन्हें खतरा था कि ऐसा करना एक तवील व अरीज फसाद का मौजिब होगा। इसलिए उन्होंने मसलहत की बिना पर हजरत मुआविया को बरकरार रखा, और इज्तिहाद सही भी होता है और गलत भी। लेकिन जो इंसाफ पसंद आदमी भी नेज़ों पर कुरान उठाने की तजवीज़ से लेकर इस वक्त तक की रुदात पढ़ेगा, वो मुश्किल ही से ये मान सकता है कि ये सब कुछ इज्तिहाद था। बिलाशुबा हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा वाजिबुल एहतराम हैं, और बड़ा जुल्म करता है वो शख्स जो उनकी किसी गलती की वजह से उनकी सारी खिदमात पर पानी फेर देता है और उनके मर्तबे को भूलकर गालियां देने पर उतर आता है। मगर ये भी कुछ कम ज्यादती नहीं है कि अगर उनमें से किसी ने कोई गलत काम किया हो तो हम महज सहाबियत की रियायत से उसको इज्तिहाद करार देने की कोशिश करें। बड़े लोगों के गलत काम अगर उनकी बड़ाई के सबब से इज्तिहाद बन जाएं, तो बाद के लोगों को हम क्या कहकर ऐसे इज्तिहादात से रोक सकते हैं? इज्तिहाद के तो मानी ही ये हैं कि अम्र हक मालूम करने के लिए आदमी अपनी इंतहाई हद वसा तक कोशिश करे। इस कोशिश में नादानिस्ता गलती भी हो जाए तो हक मालूम करने की कोशिश बजाय खुद अजर की मुस्तहिक है, लेकिन जानबूझकर एक सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक काम करने का नाम इज्तिहाद हरगिज नहीं हो सकता। दर हकीकत इस तरह के मामलात में अफरात व तफरीद दोनों ही यकसां एतराज के लायक हैं। कोई गलत काम महज शर्फ सहाबियत की वजह से मुशर्रफ नहीं हो जाता, बल्कि सहाबी के मर्तबा बुलंद की वजह से वो गलती और ज्यादा नुमायां हो जाती है। लेकिन इस पर राय जनी करने वाले को लाजमन ये एहतियात मलहूज रखनी चाहिए कि गलत को सिर्फ गलत समझने और कहने पर इक्तफा करे। इससे आगे बढ़कर सहाबी की जात को बहैसियत मजमूई मतऊन न करना लगे। अमर बिन उलास यकीनन बड़े मर्तबे के बुजुर्ग हैं और उन्होंने इस्लाम की बेजबहा खिदमात अंजाम दी हैं। अलबत्ता उनसे ये दो काम ऐसे सरजद हो गए हैं जिन्हें गलत कहने के सिवा कोई चारा नहीं है। इस बहस में कतई नजर के दोनों हकमों में से एक ने क्या किया और दूसरे ने क्या, बजाय खुद ये पूरी कार्रवाई जो दोमतुल जंदल में हुई मुआहदा तहकीम के बिल्कुल खिलाफ और उसके हुदूद से कतई मुतजाविज थी। इन हजरात ने गलत तौर पर यह फर्ज कर लिया कि वो हजरत अली को माजूल करने के मजाज हैं, हालांकि वो हजरत उस्मान की शहादत के बाद बाकायदा आईनी तरीके पर खलीफा मुंतखब हुए थे और मुआहदा तहकीम के किसी लफ्ज से ये इख्तियार इन दोनों हजरात को नहीं सौंपा गया था कि वो उन्हें माजूल कर दें। फिर उन्होंने ये भी गलत फर्ज कर लिया कि हजरत माविया उनके मुकाबले में खिलाफत का दावा लेकर उठे हैं, हालांकि उस वक्त तक वो सिर्फ खून उस्मानी के मुद्दई थे, न कि मनसब खिलाफत के। मजीद बरा उनका ये मफरूजा भी गलत था कि वो खिलाफत के मसले का फैसला करने के लिए हकम बनाए गए हैं। मुआहदा तहकीम में इस मफरूजे के लिए कोई बुनियाद मौजूद न थी। इसी बिना पर हजरत अली ने उनके फैसले को रद्द कर दिया और अपनी जमात में तकरीर करते हुए फरमाया, सुनो, ये दोनों साहिब जिन्हें तुम लोगों ने हकम मुकर्रर किया था, उन्होंने कुरान के हुक्म को पीठ पीछे डाल दिया और खुदा की हिदायत के बगैर इनमें से हर एक ने अपने ख्यालात की पैरवी की और ऐसा फैसला दिया जो किसी वाज़े हुज्जत और सुन्नत माजिया पर मबनी नहीं है। और इस फैसले में दोनों ने इख्तलाफ किया है और दोनों ही किसी सही फैसले पर नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद हजरत अली ने कूफा वापस पहुंचकर शाम पर चढ़ाई की फिर तैयारियां शुरू कर दी।
इस जमाने में उन्होंने जो तकरीरें की उनसे साफ जाहिर होता है कि वो उम्मत पर मलूकियत के मुसल्लत हो जाने का खतरा किस शिद्दत के साथ महसूस कर रहे थे और खिलाफत राशिदा के निजाम को बचाने के लिए किस तरह हाथ पांव मार रहे थे। एक तकरीर में वो फरमाते हैं, खुदा की कसम, अगर ये लोग तुम्हारे हाकिम बन गए तो तुम्हारे दरमियान कसरा और हरकल की तरह काम करेंगे। एक दूसरी तकरीर में उन्होंने फरमाया, चलो उन लोगों के मुकाबले में जो तुमसे इसलिए लड़ रहे हैं कि मलूक जबाबरा बन जाएं और अल्लाह के बंदों को अपना गुलाम बना लें। मगर इराक के लोग हिम्मत हार चुके थे और खवारिज के फितने ने हजरत अली के लिए मजीद एक दर्द-ए-सर पैदा कर दिया था। अमर बिन उलास की तदबीरों से मिस्र और शुमाली अफ्रीका के इलाके भी उनके हाथ से निकल गए और दुनिया इस्लाम अमलन दो मुतहारिब हुकूमतों में बढ़ गई। आखिरकार हजरत अली की शहादत बमुताबिक रमजान 40 हिजरी और फिर हजरत हसन की मसालिहत बमुताबिक 41 हिजरी ने मैदान हजरत माविया के लिए पूरी तरह खाली कर दिया। इसके बाद जो हालात पेश आए उन्हें देखकर बहुत से वो लोग भी जो पहले हजरत अली और उनके मुखालफिन की लड़ाइयों को महज फितना समझकर गैर जानेदार रहे थे, ये अच्छी तरह जान गए कि हजरत अली किस चीज को कायम रखने और उम्मत को किस अंजाम से बचाने के लिए अपनी जान खपा रहे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने आखिरी जमाने में कहा, मुझे किसी चीज पर इतना अफसोस नहीं है जितना इस बात पर है कि मैंने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का साथ क्यों ना दिया। इब्राहिम अल नक़ी की रिवायत है कि मसरूक बिन अजदा हजरत अली का साथ न देने पर तौबा और इस्तग़फ़ार किया करते थे। हजरत अमर बिन उलास को उम्र भर इस बात पर सख्त निदामत रही कि वो हजरत अली के खिलाफ जंग में हजरत माविया के साथ क्यों शरीक हुए थे। हजरत अली ने इस पूरे फितने के जमाने में जिस तरह काम किया वो ठीक ठीक एक खलीफा राशिद के शाया निशान था। अलबत्ता सिर्फ एक चीज ऐसी है जिसकी मुदाफ़त में मुश्किल ही से कोई बात कही जा सकती है, वो ये कि जंगे जमल के बाद उन्होंने कातिलीन उस्मान के बारे में अपना रवैया बदल दिया। जंगे जमल तक वो उन लोगों से बेजार थे, बादल नख्वास्ता उनको बर्दाश्त कर रहे थे और उन पर गिरफ्त करने के लिए मौके के मुंतजर थे। हजरत आयशा और हजरत तलहा और जुबैर से गुफ्तगू करने के लिए जब उन्होंने हजरत काका बिन उमरो को भेजा तो उनकी नुमाइंदगी करते हुए हजरत काका ने कहा था कि हजरत अली ने कातिलीन उस्मान पर हाथ डालने को उस वक्त तक मौखर कर रखा है जब तक वो उन्हें पकड़ने पर कादिर ना हो जाएं। आप लोग बैत कर लें तो फिर खूने उस्मान का बदला लेना आसान हो जाएगा। फिर जंग से ऐन पहले जो गुफ्तगू उनके और हजरत तलहा और जुबैर के दरमियान हुई उसमें हजरत तलहा ने उन पर इल्जाम लगाया कि आप खूने उस्मान के जिम्मेदार हैं और उन्होंने जवाब में फरमाया, उस्मान के कातिलों पर खुदा की लानत। लेकिन इसके बाद बतदरीज वो लोग उनके यहाँ तकर्रुब हासिल करते चले गए जो हजरत उस्मान के खिलाफ शोरिश बर्पा करने और बिलाखिर उन्हें शहीद करने के जिम्मेदार थे। हत्ता कि उन्होंने मालिक बिन हारिस अल अश्तर और मोहम्मद बिन अबी बकर को गवर्नरी के ओहदे तक दे दिए। तरह हालांकि कत्ले उस्मान में इन दोनों साहिबों का जो हिस्सा था वो सबको मालूम है। हजरत अली के पूरे ज़माने खिलाफत में हमको सिर्फ यही एक काम ऐसा नजर आता है जिसको गलत कहने के सिवा कोई चारा नहीं। बाज लोग ये भी कहते हैं कि हजरत उस्मान की तरह हजरत अली ने भी तो अपने मुतअद्दिद रिश्तेदारों को बड़े बड़े ओहदों पर सरफराज किया, मसलन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत उबैदुल्ला बिन अब्बास, हजरत कुम बिन अब्बास वगैरह। लेकिन ये हुज्जत पेश करते वक्त वो इस बात को भूल जाते हैं कि हजरत अली ने ये काम ऐसे हालात में किया था जबकि आला दर्जे की सलाहियतें रखने वाले असहाब में से एक गिरोह उनके साथ ताउन नहीं कर रहा था, दूसरा गिरोह मुखालिफ कैम्प में शामिल हो गया था और तीसरे गिरोह में से आए दिन लोग निकल निकल कर दूसरी तरफ जा रहे थे। इन हालात में वो उन्हीं लोगों से काम लेने पर मजबूर थे जिन पर वो पूरी तरह एतमाद कर सकें। ये सूरत हाल हजरत उस्मान के दौर की सूरत हाल से कोई मुशाबहत नहीं रखती, क्योंकि उन्होंने ऐसे जमाने में ये काम किया था जबकि उम्मत के तमाम जी सलाहियत लोगों का मुकम्मल ताउन उनको हासिल था और वो अपने रिश्तेदारों से मदद लेने पर मजबूर न थे। आखिरी मरहला हजरत मुआविया के हाथ में इख्तियारात का आना खिलाफत से मलूकियत की तरफ इस्लामी रियासत के इंतकाल का उबूरी मरहला था। बसीरत रखने वाले लोग इसी मरहले में ये समझ गए थे कि अब हमें बादशाही से साबका दरपेश है। चनाचा साद बिन अबी वक्कास जब हजरत मुआविया की बैत हो जाने के बाद उनसे मिले तो अस्सलामु अलैका अय्युहल मुल्क कहकर खिताब किया। हजरत मुआविया ने कहा, अगर आप अमीरुल मोमिनीन कहते तो क्या हर्ज था। उन्होंने जवाब दिया, खुदा की कसम, जिस तरह आपको ये हुकूमत मिली है इस तरीके से अगर ये मुझे मिल रही होती तो मैं इसका लेना हरगिज़ पसंद न करता। हाशिया
حضرت سعد کا نقطہ نظر اس معاملے میں جو کچھ تھا، اس پر بہترین روشنی اس واقعے سے پڑتی ہے کہ زمانہ فتنہ میں ایک دفعہ ان کے بھتیجے ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص نے ان سے کہا کہ اگر آپ اس وقت خلافت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو 1,00,000 تلواریں آپ کی حمایت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ان 1,00,000 تلواروں میں سے صرف ایک تلوار ایسی چاہتا ہوں جو کافر پر تو چلے مگر کسی مسلمان پر نہ چلے۔ حضرت معاویہ خود بھی اس حقیقت کو سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خود کہا تھا کہ انا اول الملوک، میں مسلمانوں میں پہلا بادشاہ ہوں، بلکہ حافظ ابن کثیر کے بقول سنت بھی یہی ہے کہ ان کو خلیفہ کے بجائے بادشاہ کہا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، پھر بادشاہی ہوگی، اور یہ مدت ربیع الاول 41 ہجری میں ختم ہو گئی، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے۔ اب خلافت علی منہاج النبوہ کے بحال ہونے کی آخری صورت صرف یہ باقی رہ گئی تھی کہ حضرت معاویہ یا تو اپنے بعد اس منصب پر کسی شخص کے تقرر کا معاملہ مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیتے، یا اگر قطع نزع کے لیے اپنی زندگی ہی میں جانشینی کا معاملہ طے کر جانا ضروری سمجھتے تو مسلمانوں کے اہل علم و اہل خیر کو جمع کر کے انہیں آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنے دیتے کہ ولی عہدی کے لیے امت میں موزوں تر آدمی کون ہے۔ لیکن اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کے لیے خوف و طمع کے ذرائع سے بیعت لے کر انہوں نے اس امکان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس تجویز کی ابتدا حضرت مغیرہ بن شعبہ کی طرف سے ہوئی۔ حضرت معاویہ انہیں کوفے کی گورنری سے معزول کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہیں اس کی خبر مل گئی، فوراً کوفے سے دمشق پہنچے اور یزید سے مل کر کہا کہ صحابہ کے اکابر اور قریش کے بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر المومنین تمہارے لیے بیعت لے لینے میں تامل کیوں کر رہے ہیں۔ یزید نے اس بات کا ذکر اپنے والد ماجد سے کیا۔ انہوں نے حضرت مغیرہ کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جو تم نے یزید سے کہی؟ حضرت مغیرہ نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ دیکھ چکے ہیں کہ قتل عثمان کے بعد کیسے کیسے اختلافات اور خون خرابے ہوئے۔ اب بہتر یہ ہے کہ آپ یزید کو اپنی زندگی ہی میں ولی عہد مقرر کر کے بیعت لے لیں، تاکہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو اختلاف برپا نہ ہو۔ حضرت معاویہ نے پوچھا، اس کام کو پورا کرا دینے کی ذمہ داری کون لے گا؟ انہوں نے کہا، اہل کوفہ کو میں سنبھال لوں گا اور اہل بصرہ کو زیاد۔ اس کے بعد پھر اور کوئی مخالفت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بات کر کے حضرت مغیرہ کوفہ آئے اور 10 آدمیوں کو 30,000 درہم دے کر اس بات پر راضی کیا کہ ایک وفد کی صورت میں حضرت معاویہ کے پاس جائیں اور یزید کی ولی عہدی کے لیے ان سے کہیں۔ یہ وفد حضرت مغیرہ کے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ کی سرکردگی میں دمشق گیا اور اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ بعد میں حضرت معاویہ نے موسیٰ کو الگ بلا کر پوچھا، تمہارے باپ نے ان لوگوں سے کتنے میں ان کا دین خریدا ہے؟ انہوں نے کہا، 30,000 درہم میں۔ حضرت معاویہ نے کہا، تب تو ان کا دین ان کی نگاہ میں بہت ہلکا ہے۔ پھر حضرت معاویہ نے بصرے کے گورنر زیاد کو لکھا کہ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے عبید بن کعب النمیری کو بلا کر کہا، امیر المومنین نے مجھے اس معاملے میں لکھا ہے اور میرے نزدیک یزید میں یہ کمزوریاں ہیں، لہٰذا تم ان کے پاس جا کر کہو کہ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ عبید نے کہا، آپ حضرت معاویہ کی رائے خراب کرنے کی کوشش نہ کیجیے، میں جا کر یزید سے کہتا ہوں کہ امیر المومنین نے اس معاملے میں امیر زیاد کا مشورہ طلب کیا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ اس تجویز کی مخالفت کریں گے، کیونکہ تمہارے بعض طور طریقے لوگوں کو ناپسند ہیں، اس لیے امیر زیاد تم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم ان چیزوں کی اصلاح کر لو تاکہ یہ معاملہ ٹھیک بن جائے۔ زیاد نے اس رائے کو پسند کیا اور عبید نے دمشق جا کر ایک طرف یزید کو اصلاح اتوار کا مشورہ دیا اور دوسری طرف حضرت معاویہ سے کہا کہ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس کے بعد یزید نے اپنے بہت سے ان اعمال کی اصلاح کر لی جو قابل اعتراض تھے، مگر اس رداد سے 2 باتیں بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے ابتدائی تحریک کسی صحیح جذبے کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک بزرگ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسرے بزرگ کے ذاتی مفاد سے اپیل کر کے اس تجویز کو جنم دیا، اور دونوں صاحبوں نے اس بات سے قطع نظر کر لیا کہ وہ اس طرح امت محمدیہ کو کس راہ پر ڈال رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یزید بجائے خود اس مرتبے کا آدمی نہ تھا کہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے قطع نظر کرتے ہوئے کوئی شخص یہ رائے قائم کرتا کہ حضرت معاویہ کے بعد امت کی سربراہی کے لیے وہ موزوں ترین آدمی ہے۔ زیاد کی وفات یعنی 53 ہجری کے بعد حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کر لیا اور با اثر لوگوں کی رائے ہموار کرنے کی کوشش شروع کر دی۔
इस सिलसिले में उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को 1,00,000 दिरहम भेजे और यजीद की बैत के लिए राजी करना चाहा। उन्होंने कहा, अच्छा, ये रुपया इस मकसद के लिए भेजा गया है, फिर तो मेरा दीन मेरे लिए बड़ा ही सस्ता हो गया। ये कहकर उन्होंने रुपया लेने से इनकार कर दिया। फिर हजरत मुआविया ने मदीने के गवर्नर मरवान बिन अल हकम को लिखा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी ही में किसी को जानशीन मुकर्रर कर दूं। लोगों से पूछूं कि जानशीर मुकर्रर करने के मामले में वो क्या कहते हैं। मरवान ने अहले मदीना के सामने ये बात पेश की। लोगों ने कहा, ऐसा करना ऐन मुनासिब है। इसके बाद हजरत मुआविया ने मरवान को फिर लिखा कि मैंने जानशीनी के लिए यजीद को मुंतखब किया है। मरवान ने फिर ये मामला अहले मदीना के सामने रख दिया और मस्जिद नबवी में तकरीर करते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन ने तुम्हारे लिए मुनासिब आदमी तलाश करने में कोई कसर उठा नहीं रखी है और अपने बाद अपने बेटे यजीद को जानशीन बनाया है। ये बहुत अच्छी राय है जो अल्लाह ने उनको सुझाई। अगर वो उसको जानशीन मुकर्रर कर रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं। अबू बकर और उमर ने भी जानशीन मुकर्रर किए थे। इस पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर उठे और उन्होंने कहा, झूठ बोलते हो तुम ए मरवान, और झूठ कहा मुआविया ने। तुमने हरगिज उम्मत मोहम्मदिया की भलाई नहीं सोची है। तुम इसे कैसरियत बनाना चाहते हो कि जब एक कैसर मरा तो उसकी जगह उसका बेटा आ गया। ये सुन्नत अबू बकर और उमर नहीं है। उन्होंने अपनी औलाद में से किसी को जानशीन नहीं बनाया था। मरवान ने कहा, पकड़ो इस शख्स को, यही है वो जिसके मुताल्लिक कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा। सूरह आकाफ आयत नंबर 17। हजरत अब्दुर्रहमान ने भागकर हजरत आयशा के हुजरे में पनाह ली। हजरत आयशा चीख उठी कि झूठ कहा मरवान ने। हमारे खानदान के किसी फर्द के मामले में यह आयत नहीं आई है, बल्कि एक और शख्स के मामले में आई है जिसका नाम मैं चाहूं तो बता सकती हूं। अलबत्ता मरवान के बाप पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की थी, जबकि मरवान अभी उसकी सलब में था। इस मजलिस में हजरत अब्दुर्रहमान की तरह हजरत हुसैन बिन अली, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने भी यजीद की वली अहदी मानने से इनकार कर दिया। हाशिया, इस वाक़े का मुख्तसर जिक्र बुखारी तफसीर सूरह अहकाफ में है। हाफिज इब्ने हजर ने फतह अल बारी में इसकी तफसीलात नसाई, इस्माइली, इब्नुल मंजर, अबू याली और इब्ने अबी हातिम से नकल की हैं, और हाफिज इब्ने कसीर ने भी अपनी तफसीर में इब्ने अबी हातिम और नसाई के हवाले से इसकी बाज़ तफसीलात को नकल किया है। इब्नुल असीर ने लिखा है कि बाज़ रिवायात की रूह से हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर का इंतकाल 53 हिजरी में हो चुका था, इसलिए अगर ये सही है तो वो इस मौके पर मौजूद नहीं हो सकते थे। लेकिन हदीस की मोतबर रिवायतें इसके खिलाफ हैं, और अल बदाया में हाफिज इब्ने कसीर बताते हैं कि हजरत अब्दुर्रहमान का इंतकाल 58 हिजरी में हुआ है। इसी जमाने में हजरत मुआविया ने मुख्तलिफ इलाकों से वफूद भी तलब की और ये मामला उनके सामने रखा। जवाब में लोग खुशामदाना तकरीरें करते रहे, मगर हजरत अहनफ बिन कैस खामोश रहे। हजरत मुआविया ने कहा, अबू बहर, तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा, हम सच कहें तो आपका डर है, झूठ बोलें तो खुदा का डर है। अमीरुल मोमिनीन, आप यजीद के शब रोज, खिलवत व जलवत, आमदो रफ्त, हर चीज को खूब जानते हैं। अगर आप उसको अल्लाह और इस उम्मत के लिए वाकई पसंदीदा जानते हैं तो इसके बारे में किसी से मशवरा न लीजिए, और अगर आपके इल्म में वो इससे मुख्तलिफ है तो आखिरत को जाते हुए दुनिया उसके हवाले करके ना जाइए। रहे हम तो हमारा काम तो बस ये है कि जो हुक्म मिले उस पर समयना व अताना कह दें। इराक, शाम और दूसरे इलाकों से बैत लेने के बाद हजरत मुआविया खुद हिजाज तशरीफ ले गए, क्योंकि वहां का मामला सबसे अहम था और दुनिया इस्लाम की वो बाअसर शख्सियतें जिनसे मज़ाहमत का अंदेशा था वहीं रहती थीं। मदीने के बाहर हजरत हुसैन, हजरत इब्ने जुबैर, हजरत इब्ने उमर और हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर उनसे मिले। हजरत मुआविया ने उनसे ऐसा दरश्त बर्ताव किया कि वो शहर छोड़कर मक्के चले गए। इस तरह मदीने का मामला आसान हो गया। फिर उन्होंने मक्के का रुख किया और उन चारों असहाब को खुद शहर के बाहर बुलाकर उनसे मिले। इस मर्तबा उनका बर्ताव उसके बरक्स था जो मदीने के बाहर उनसे किया था। उन पर बड़ी मेहरबानियां की, उन्हें अपने साथ लिए हुए शहर में दाखिल हुए। फिर तखलिये में बुलाकर उन्हें यजीद की बैत पर राजी करने की कोशिश की। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने जवाब में कहा, आप 3 कामों में से एक काम कीजिए, या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह किसी को जानशीन ना बनाइए, लोग खुद इस तरह किसी को अपना खलीफा बना लेंगे जिस तरह उन्होंने हजरत अबू बकर को बनाया था, या फिर वो तरीका इख्तियार कीजिए जो हजरत अबू बकर ने किया कि अपनी जानशीनी के लिए हजरत उमर जैसे शख्स को मुकर्रर किया जिनसे उनका कोई दूर परे का रिश्ता भी न था, या फिर वो तरीका इख्तियार कीजिए जो हजरत उमर ने किया कि 6 आदमियों की शूरा तजवीज की और उसमें उनकी औलाद में से कोई शामिल न था।
हजरत मुआविया ने बाकी हजरात से पूछा, आप लोग क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, हम भी वही कहते हैं जो इब्ने जुबैर ने कहा है। इस पर हजरत मुआविया ने कहा, अब तक मैं तुम लोगों से दरगुजर करता रहा हूं, अब मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि अगर तुम में से किसी ने मेरी बात के जवाब में एक लफ्ज भी कहा तो दूसरी बात उसकी जबान से निकलने की नौबत ना आएगी, तलवार उसके सर पर पहले पड़ चुकी होगी। फिर अपने बॉडीगार्ड के अफसर को बुलाकर हुक्म दिया कि इनमें से हर एक पर एक एक आदमी मुकर्रर कर दो और उसे ताकीद कर दो कि इनमें से जो भी मेरी बात की तरदीद या तायीद में जबान खोले उसका सर कलम कर दे। इसके बाद वो उन्हें लिए हुए मस्जिद में आए और ऐलान किया कि ये मुसलमानों के सरदार और बेहतरीन लोग जिनके मशवरे के बगैर कोई काम नहीं किया जाता, यजीद की वली अहदी पर राजी हैं और उन्होंने बैत कर ली है, लिहाजा तुम लोग भी बैत कर लो। अब लोगों की तरफ से इनकार का कोई सवाल ही बाकी न था, अहले मक्का ने भी बैत कर ली। इस तरह खिलाफत राशिदा के निजाम का आखिरी और कतई तौर पर खात्मा हो गया। खिलाफत की जगह शाही खानवादों यानी डायनेसिटीज ने ले ली और मुसलमानों को उसके बाद से आज तक फिर अपनी मर्जी की खिलाफत नसीब न हो सकी। हजरत मुआविया के मुहामिद व मनाकिब अपनी जगह पर हैं, उनका शर्फ सहाबियत भी वाजिबुल एहतराम है। उनकी ये खिदमत भी नाकाबिल इंकार है कि उन्होंने फिर से दुनिया इस्लाम को एक झंडे तले जमा किया और दुनिया में इस्लाम के गलबे का दायरा पहले से ज्यादा वसी कर दिया। उन पर जो शख्स लान तान करता है वो बिलाशुबा ज्यादती करता है, लेकिन उनके गलत काम को तो गलत कहना ही होगा। उसे सही कहने के मानी ये होंगे कि हम अपने सही और गलत के मेयार को खतरे में डाल रहे हैं।